एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने का स्वागत है। हम लेकर आए सॉइल न्यूट्रिएंट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, TA, SO, JRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से जो है जैव उर्वरक कौन सा है? कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक जो है कौन सा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा उर्वरक जो है जैव उर्वरक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बायो सुपर। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बायो सुपर। ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी एजोला। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। प्रश्न क्या करा? दिए गए विकल्प में से या फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा उर्वरक है जो जैव उर्वरक कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम जो है जैव उर्वरक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सल्फर युक्त यूरिया में क्या करा? प्रश्न, सल्फर युक्त यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। क्या करा? सल्फर युक्त यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है होता है। कितनी प्रतिशत मात्रा जो है सल्फर युक्त नाइट्रोजन में पाई जाती है? किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए 46%। ऑप्शन नंबर बी 20%। ऑप्शन नंबर सी 35%। ऑप्शन नंबर डी 50% अर्थात 50%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सल्फर युक्त यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? सिर्फ 35% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? सिर्फ 35% ही पाई जाती है। अर्थात सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है 35% नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें? सल्फर युक्त यूरिया में। अगला प्रश्न, कुल आवश्यक क्या कह रहा है प्रश्न? कुल आवश्यक जो है पोषक तत्व की संख्या मानी गई है पौधों के विकास के लिए, वृद्धि में विकास के लिए जो है पौधों के विकास के लिए जो है कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कौन कौन से जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है क्या पौधों के विकास के लिए, उन्हें वृद्धि और विकास के लिए, उन्हें फलन के लिए जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए करा 15। ऑप्शन नंबर बी 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पौधों के विकास के लिए जो है 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या करा 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी 24 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास एवं बढ़वार के लिए। सही आंसर होगा नंबर क्या होगा? आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 16 तत्व की पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है, कितनी पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है वह सिर्फ 16 पोषक तत्व की ही आवश्यकता होती है। किसके लिए? पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कार्बनिक पदार्थ क्या करा? कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। क्या करा प्रश्न? कार्बनिक पदार्थ का जो है कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा 100:1। 100% जो है 100 मात्रा 100 kg अगर नाइट्रोजन कार्बन है तो 1% उसमें 1 kg ही नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 40% कार्बन तो 1% नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10% कार्बन तो 1% क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1% कार्बन 1% नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक पदार्थ में जो है कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा जो अनुपात होता है वह कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10:1। 10:1 का जो है रेशियो होता है किसका? कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात का। अगला प्रश्न, तराई मृदा में क्या कह रहा प्रश्न? तराई मृदा में जो है किस तत्व की कमी होती है? क्या कह रहा प्रश्न? तराई मृदा में जो है किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए Cu। ऑप्शन नंबर बी Zn। ऑप्शन नंबर सी Fe। ऑप्शन नंबर डी बी। तराई मृदा में जो है किस तत्व की कमी होती है? सही आंसर होगा नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिंक की कमी होती है। किसकी कमी होती है?
जिंक की कमी होती कहाँ पे, तराई मृदा में जो जिंक की कमी होती है, जेडन की कमी होती है। सही आंसर होगा संभव बी। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व, क्या कह रहा है, कौन सा दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो ऑक्सीकरण अवकरण नियमांक है, क्या कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व है जो ऑक्सीकरण अवकरण नियमांक है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहा है, कार्बन, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। क्या करें, कौन सा पोषक तत्व दिए गए विकल्प में से जो है कौन ऐसा पोषक तत्व है जो है ऑक्सीकरण अवकरण नियमांक है। यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है इस विकल्प में से कौन सा ऑक्सीकरण अवकरण नियमांक है, कौन सा नियमांक है। सही आंसर का संभव ऑक्सीकरण अवकरण का आयरन, आयरन जो है ऑक्सीकरण अवकरण का नियमांक है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न, मोलिब्डेनम तत्व का मृदा में स्रोत है, क्या कह रहा है प्रश्न, जो मोलिब्डेनम तत्व है वह मृदा में किस रूप में, कहाँ पे, किस स्थान पर पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। मृदा में जो है मोलिब्डेनम तत्व जो है वह पाया जाता है किस स्थान पर, किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टूलेमाइट, जो मोलिब्डेनम तत्व है टूलेमाइट के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कार्बनिक पदार्थ, जो मोलिब्डेनम तत्व है वह कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ओली वाइन, जो मोलिब्डेनम तत्व है वह कहाँ पाया जाता है, ओली वाइन के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, एपेटाइट, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, एपेटाइट, जो मोलिब्डेनम तत्व है वह कहाँ पाया जाता है, एपेटाइट के अंतर्गत पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो मोलिब्डेनम तत्व है वह कहाँ पाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओली वाइन के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है, मोलिब्डेनम तत्व जो है मृदा में किस स्थान पाया जाता है, ओली वाइन में पाया जाता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, गौड़ पादप पोषक तत्व है, क्या कह रहा है, गौड़ पादप पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी बोरान। क्या कह रहा है, गौड़ पादप पोषक तत्व है, क्या है, कौन सा पोषक तत्व है जो गौड़ पादप दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो गौड़ पादप पोषक तत्व है। सही आंसर होगा संभव डी, ऑप्शन नंबर डी, बोरान जो है गौड़ पादप पोषक तत्व है। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा, क्या कह रहा है प्रश्न, पौधों द्वारा जल शोषण की दर, किसकी दर, जल शोषण की दर कम हो जाती है, क्या कह रहा है, पौधों द्वारा जो है जल शोषण की दर कम हो जाती है जब का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, पौधों द्वारा जो है दिए गए विकल्प में से पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब किसी कौन से तत्व दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा तत्व है जिसकी कमी से यह अभाव होता है, शोषण की दर कम होती है, किस पोषक तत्व की कमी से अभाव हो जाता है, कम हो जाता है जल शोषण की दर। सही आंसर होगा संभव किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम की कमी से जो है पौधों में जो जल शोषण की दर होती है वह कम हो जाती है, किसके शोषण से, कम होने से, पोटेशियम के कमी से, पोटेशियम के अभाव से जो है पौधों में जो जल शोषण की दर होती है, जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न, पढ़हरिम में, क्या करा, पढ़हरिम में अंतर्भागीय धातु है, क्या करा, जो है पढ़हरिम में अंतर्भागीय धातु है, कौन सा ऐसा धातु है जो अंतर्भागीय धातु है पढ़हरिम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए करा Fe, ऑप्शन नंबर बी Cu, ऑप्शन नंबर सी Mn, ऑप्शन नंबर डी Mg। सही आंसर होगा संभव, पढ़हरिम में जो है अंतर्भागीय धातु कौन सा है, सही आंसर संभव डी, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। Mg जो है वह अंतर्भागी धातु है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है, क्या कह रहा है, मोलिब्डेनम तत्व की जो है उपलब्धता होती है कितने पीएच मान पर जो है सॉइल पर जो है किस पीएच मान की सॉइल पर जो है कितने पीएच पर जो सॉइल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। सही आंसर का संभव 7.5 पीएच मान पर जो सॉइल होती है, जिसका सॉइल का पीएच मान 7.5 है, उसमें मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। एक उपयुक्त मात्रा में जो है मोलिब्डेनम तत्व पाया जाता है कि सॉइल में सिर्फ 7.5% जो है 7.5 पीएच मान की जो सॉइल होती है उसी में ही मोलिब्डेनम तत्व उपलब्ध होता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, लवण युक्त क्षारीय मृदाओं के संतृप्त सार की विद्युत चालकता मिली मोह प्रति होज सेमी इकाई में होती है। ऑप्शन नंबर ए करा 2.0, ऑप्शन नंबर बी 2.0 से 3.0 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी 3.5 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी 4.0 के से अधिक होता है। क्या 4.0 से जो है अधिक होता है। क्या करा संतृप्त सार की जो विद्युत चालकता होती है मिली मोह प्रति सेमी इकाई से अधिक से होती है। कितनी अधिक होती है? सही आंसर का नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 4.0 जो है अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी के क्या करा प्रश्न, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम देखे जाते हैं। क्या करा कैल्शियम की कमी जो है सबसे अधिक मात्रा में पौधों पर लक्षण देखे जाते हैं। कौन से लक्षण देखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सबसे निचली पत्तियों पर। कहाँ पर? सबसे निचली पत्तियों पर देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बीज के पत्तियों पर जो कैल्शियम की कमी के जो लक्षण होते हैं पौधों पर किस पत्तियों में देखे जाते हैं? बीज के पत्तियों पर देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या सी क्या करा शीर्ष पत्तियों पर जो है कैल्शियम की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या करा इन सभी पत्तियों पर देखे जाते हैं किसके लक्षण? कैल्शियम की कमी के लक्षण जो हैं। सही आंसर होगा संभव सी, ऑप्शन नंबर सी। शीर्ष पत्तियों पर देखे जाते हैं किस पत्तियों पर देखे जाते हैं कैल्शियम की कमी के जो लक्षण होते हैं वह किस पत्तियों पर देखे जाते हैं? पौधों के शीर्ष पत्तियों पर ही देखे जाते हैं। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, कृषि में क्या करा प्रश्न, कृषि में जो है उपयोग होने वाले पायराइट में सल्फर की मात्रा होती है। कृषि के उद्देश्य जो है पायराइट का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सल्फर की मात्रा होती है। कितनी होती है मात्रा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 18% होती है। ऑप्शन नंबर बी 22% होती है, 22% होती है। ऑप्शन नंबर सी 25 अर्थात 25% होती है। ऑप्शन नंबर डी 28 अर्थात 28% होती है। सही आंसर होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है? सिर्फ 18% होती है। कितनी होती है? सिर्फ 18 ही % होता है। किसमें? कृषि में उपयोग होने वाले पायराइट में जो सल्फर की मात्रा होती है सिर्फ 18% ही होती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, मृदा में क्या करा मृदा में जो है यूरिया का अपघटन होता है। मृदा में जो है यूरिया का अपघटन होता है। किस रूप में यूरिया का अपघटन होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूरिक अम्ल के रूप में अपघटन होता है। मृदा में जो है यूरिया का अपघटन होता है वह यूरिक अम्ल के रूप में अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एमाइड्स के रूप में अपघटन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एमाइड्स के रूप में अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है अमोनियम कार्बोनेट के रूप में अपघटन होता है। जो यूरिया का अपघटन होता है मृदा में वह अमोनियम कार्बोनेट के रूप में अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है
अमोनिया के रूप में अपघटन होता है। जो अपघटन यूरिया का होता है मृदा में, वह किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर डी का है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, मृदा में जो है यूरिया का अपघटन होता है किस रूप में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम कार्बोनेट के रूप में जो है अपघटन होता है किसका? यूरिया का मृदा में। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, वातावरण की तुलना में, क्या कह रहा है? वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। क्या कह रहा है? वातावरण की तुलना में जो है मृदा वायु में अधिकता होती है। किस रूप में अधिकता होती है मृदा वायु में जो है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर डी ओजोन की। क्या कह रहा है? वातावरण में जो है, वातावरण की तुलना में जो है मृदा वायु में, पृथ्वी के वायु में जो है अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। मृदा वायु में जो किसकी अधिकता होती है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है वातावरण की तुलना में। अगला प्रश्न है, भूमि में, क्या कह रहा है? भूमि में जो है पोटेशियम का स्रोत है। क्या कह रहा है प्रश्न? भूमि में जो है पोटेशियम का स्रोत है। सही आंसर होगा संभव बायोटाइट। भूमि में जो है पोटेशियम का स्रोत क्या है? बायोटाइट। जो पोटेशियम पाया जाता है भूमि में, पृथ्वी में जो पोटेशियम पाया जाता है वह किस रूप में पाया जाता है? बायोटाइट के रूप में पाया जाता है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न है, फास्फोरस, क्या कह रहा है प्रश्न? फास्फोरस तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। क्या कह रहा है? फास्फोरस तत्व की जो है उपलब्धता अधिक होती है। किस मृदा में सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस तत्व की अधिकता होती है या फिर उपलब्धता होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4.5 से 5 pH मान पर। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 6.0 से 7.0 pH मान पर। ऑप्शन नंबर सी 7.8 से 8.5 pH मान पर। ऑप्शन नंबर डी 9.0 से 9.5 pH मान पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस तत्व की जो अधिकता होती है वो कहाँ पर होती है? किस मान पर अधिकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6.0 से 7.0 pH मान के बीच जो है किसकी अधिकता होती है? फास्फोरस की अधिकता होती है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा की विशेषता होती है। क्या कह रहा प्रश्न? क्षारीय मृदा की जो है विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? उच्च विलेय लवण सांद्रता का न्यून पीएच। क्या कह रहा है? उच्च विलेय लवण का जो है उच्च विलेय लवण सांद्रता का निम्न पीएच। ऑप्शन नंबर बी उच्च विलेय लवण तथा उच्च विनिमय सोडियम। ऑप्शन नंबर सी निम्न तथा उच्च विनिमय सोडियम। ऑप्शन नंबर डी उच्च विनिमय सोडियम और निम्न उच्च पीएच। क्या करा? क्षारीय मृदा की जो है विशेषता होती है। क्षारीय मृदा की जो क्या विशेषता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च विनिमय सोडियम और उच्च पीएच। क्षारीय लवण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? जो क्षारीय लवण होती है वह उच्च पीएच के होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च पीएच के होते हैं और उच्च विनिमय सोडियम के होते हैं। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न, भूभाग, क्या कह रहा प्रश्न? भूभाग क्षरण को कहा जाता है। क्या कह रहा प्रश्न? भूभाग क्षरण को जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है भूभाग क्षरण को? ऑप्शन नंबर ए त्वरित क्षरण, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक क्षरण, ऑप्शन नंबर सी भू क्षरण, ऑप्शन नंबर डी जल क्षरण। भूभाग क्षरण को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक क्षरण, जो भूभाग क्षरण होता है वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक क्षरण। प्रकृति द्वारा ही क्षरण होता है, उसका भूभाग क्षरण जो होता है प्रकृति द्वारा ही क्षरण होता है। सही आंसर नंबर बी।